बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका टीचर इब्राहिम हैदर अली फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मियां चन्नू। आज हम चैप्टर नंबर जो 20 है सेकेंड ईयर बायोलॉजी का, उसका जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होती हैं और उनकी कितनी इकसाम है, ये इस चैप्टर का जो है वो लास्ट टॉपिक है और हम इस पे पढ़ेंगे इसके डिटेल के बारे में, क्योंकि यही जो एक टॉपिक है जो आपके स्मार्ट सिलेबस में अब बाकी रह गया। तो हम वन बाय वन म्यूटेशंस को डिस्कस करेंगे और उनकी टाइप्स को। सबसे पहले हम तो ये देखते हैं कि म्यूटेशन होती क्या है। सेल्स ऑफ यूकैरियोट्स कंटेन एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डीएनए, कि डीएनए की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है यूकैरियोट्स में। न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, जैसे इंसान की बात कर लें 46 नंबर्स होते हैं क्रोमोसोम की तादाद, और बहुत ही ज़्यादा मिकदार में डीएनए। हर क्रोमोसोम का डीएनए के अंदर तकरीबन 140 मिलियन के करीब जो हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। इफ़ द डीएनए इन ऑल ऑफ द सेल्स ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन वर लाइंड अप एंड टू एंड, कि हर सेल, हमारे जिस्म में खरबों सेल्स है, हर सेल के डीएनए को खोला जाए और उसको लाइन एंड टू एंड जोड़ कर धागा एक बना दिया जाए लंबा, तो ये तकरीबन 100 बिलियन किलोमीटर फासला बन जाए। तकरीबन ज़मीन से जुपिटर तक का फासला है 60 टाइम्स, यानी ज़मीन से जो जुपिटर तक का फासला वो भी 60 दफ़ा। क्या आप 60 दफ़ा आ जा सकते हैं अर्थ से जुपिटर, जुपिटर से अर्थ तक? तो इतना ज़्यादा डीएनए हमारे एक इंसान के अंदर होता है। तो ज़ाहिर है इतनी अमाउंट में डीएनए मौजूद है, तो उस डीएनए में चेंजेस भी आ सकते हैं, उसमें कोई मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। तो चेंजेस इन दी डीएनए अक्कर आइदर ड्यू टू मिस्टेक्स इन दी रेप्लिकेशन, या तो जब डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही होती है उस वक्त कोई मिस्टेक हुई होती है, या फिर कोई डैमेज हुआ होता है डीएनए में कोई रेडिएशंस की वजह से या केमिकल्स की वजह से कोई डैमेज हुआ होता है, जिसकी वजह से डीएनए में तब्दीली आती। वो जो चेंजेस डीएनए में आते हैं और वो बाई चांस आते हैं, वैसा कोई प्रोग्राम नहीं होता, तो उसे हम कहते हैं म्यूटेशंस। अब म्यूटेशंस हमारे जिस्म के मुख्तलिफ सेल्स हैं। तो दो तरह के जो मेन सेल्स हैं, एक है सोमैटिक सेल, एक है जर्म लाइन सेल। सोमैटिक सेल तो वो जिस्म का हर सेल सोमैटिक सेल है, और जर्म लाइन सेल उस सेल को कह रहे हैं जिनसे गैमीट्स बनने होते हैं, जिनसे स्पर्म बनने होते हैं, जिनसे एग बनने होते हैं, उन्हें हम कहते हैं जर्म लाइन सेल्स। इसके अलावा जिस्म का हर सेल सोमैटिक सेल है। तो फिर जो म्यूटेशंस होती हैं सोमैटिक सेल्स में, उनके डीएनए में, वो फिर अगली नस्ल में नहीं जाती। जो हमारे किसी भी जिस्म के सेल में म्यूटेशन हुई है वो हमारे जिस्म में रह जाती, हमारे जिस्म में कोई बीमारी की सूरत में है जैसे। लेकिन अगर हमारे गैमीट्स में, स्पर्म्स में या एग्स में कोई म्यूटेशन होगी, जर्म लाइन सेल्स में म्यूटेशन होगी, तो वो अगली नस्ल में भी जाती है। तो म्यूटेशन इन दी सोमैटिक सेल डू नॉट पास ऑन टू ऑफस्प्रिंग। तो फिर जो सोमैटिक सेल में म्यूटेशन होती है वो ऑफस्प्रिंग्स में नहीं जाती, और उनका कोई एवोल्यूशनरी कॉन्सिक्वेंस नहीं है कि उनका कोई मतलब कि अगली नस्लों में, जो हम कहते हैं एवोल्यूशन में, एक नस्ल में नस्ल दर नस्ल जो तब्दीलियाँ होती हैं, तो उनमें सोमैटिक म्यूटेशन का कोई रोल नहीं है, क्योंकि सोमैटिक म्यूटेशन नस्ल दर नस्ल चलती ही नहीं। और जो दूसरी म्यूटेशन है जर्म लाइन सेल्स में, जो म्यूटेशंस होती हैं तो वो फिर अगली नस्लों में भी जाती हैं, इसलिए वो एक मटीरियल है। हम कहते हैं कि जैसे जैसे हज़ारों लाखों नस्लें गुजरती हैं किसी भी स्पीशी की, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियाँ भी आती हैं, तो उन तब्दीलियों में म्यूटेशंस होती हैं। जो म्यूटेशन एग्स और स्पर्म जब बन रहे थे उनमें कोई तब्दीली हुई हो, तो ऐसी म्यूटेशन जो सोमैटिक सेल्स में होती हैं वो अगली नस्ल में नहीं जाती। लेकिन जो जर्म लाइन सेल्स में होती हैं, जिनसे एग और स्पर्म बनते हैं, ज़ाहिर है उन्हीं के मिलने से अगला इंडिविजुअल पैदा होना होता है, तो वो म्यूटेशन ज़रूर अगली नस्ल में जाती है। अब म्यूटेशन की टाइप्स जो आपके सिलेबस में इंक्लूड है, म्यूटेशंस को दो ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। एक है क्रोमोसोमल एब्रेशन, जिसे हम लार्ज स्केल म्यूटेशन भी कहते हैं, और दूसरा है पॉइंट म्यूटेशन, जिसे हम स्मॉल स्केल म्यूटेशन भी कहते हैं। क्रोमोसोमल एब्रेशन में लार्ज स्केल का मतलब ये है कि ये बड़े पैमाने की तब्दीली है। इसमें क्या होता है, कोई क्रोमोसोम पूरा का पूरा मिस हो गया,
या डिलीट हो गया या पूरा का पूरा क्रोमोसोम उसकी तरतीब में फ़र्क आ गया। और जो पॉइंट म्यूटेशन है ये स्मॉल स्केल है, यानी इसमें बहुत छोटे लेवल की तब्दीली होती। छोटे लेवल का मतलब ये है कोई एक आध न्यूक्लियोटाइड या एक आध बेस पेयर की तब्दीली होती। ओवरऑल मुकम्मल जीन पूरा डिस्टर्ब नहीं होता, एक आध जगह पे एक न्यूक्लियोटाइड या दो न्यूक्लियोटाइड या एक बेस पेयर डिस्टर्ब होता है। तो हम वन बाय वन दोनों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है क्रोमोसोमल एब्रेशंस। क्रोमोसोमल एब्रेशंस आर मेगा चेंजेस, ये बड़ी तब्दीली हैं। अब इनमें क्या होता है, विच इन्वॉल्व प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, या कोई एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। मिसाल के तौर पे इंसान है, हम 46 हमारे इस समय क्रोमोसोम है, लेकिन क्या हुआ कि जो इंडिविजुअल पैदा हो गया वो 47 क्रोमोसोम का पैदा हो गया। म्यूटेशन हुई जर्म लाइन सेल्स में, तो वैसे 23 वाला स्पर्म या 23 वाला एग बनना चाहिए था, पर एग ही 24 वाला बन गया। तो जब वो 23 वाले स्पर्म से मिला तो 47 वाला इंडिविजुअल पैदा हो गया। या फिर लॉस ऑफ क्रोमोसोम, या क्रोमोसोम में कमी हो जाना, जैसे 45 46 क्रोमोसोम नॉर्मल है, बढ़ जाए तो एक्स्ट्रा, कम हो जाए तो लॉस, यानी कि 45 वाला इंडिविजुअल पैदा हो। फ़र्ज़ करें एग बनना चाहिए था 23 वाला, एग 22 वाला बन गया म्यूटेशन की वजह से, और 22 वाला एग जब 23 वाले स्पर्म से मिला तो 45 वाला इंडिविजुअल पैदा हुआ। या फिर ये भी होता है चेंजेस लाइक डिलीशन, यानी क्रोमोसोम का कोई पार्ट ही डिलीट हो गया, या इंसर्शन यानी कोई नए जीन्स उसमें दाखिल हो गए, या इन्वर्जन यानी उनमें जीन्स की तरतीब में कोई बिगाड़ पैदा हो गया कि तरतीब थी ABC तो वो हो गई CBA या CAB। तो ऐसी जो एब्रेजन्स हैं इनसे फिर सिंड्रोम्स होती हैं, इनसे बीमारियां होती हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम है, लाइन फिल्टर सिंड्रोम है। ये ऐसी बीमारियां जो क्रोमोसोम में कमी या इजाफे से होती हैं। ये हम सेल्फ साइकिल वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें भी इनको डिस्कस करेंगे। ये मिसाल के तौर पे देख लें कि एक नॉर्मल इंसान का हम है मर्द है, तो मर्द में एक एक्स होता है एक वाई, और फीमेल में एक एक्स होता है दूसरा भी एक्स, दो एक्स होते हैं। पर बीमारियों में क्या है कि एक दो एक्स हो जाए और एक वाई हो जाए, ये क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम है, यानी कि एक क्रोमोसोम बढ़ गया, या वाई एक बढ़ जाए, ठीक है, या कोई वाई का या एक्स का कोई पार्ट डिलीट हो जाए। या टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है जी, एक्स तो मौजूद है, दूसरा एक्स जो है डिलीट हो गया है, या एक्स एक मौजूद है उसका दूसरे का भी मुकम्मल एक पार्ट मौजूद नहीं है, कोई पार्ट डिलीट हो गया, या क्रोमोसोम जो है 2x की बजाय 3x हो गए। तो ये मिस्टेक्स हो जाती हैं। जब ये मिस्टेक्स कब होती हैं, जब सेल डिवाइड करके गेमीट्स बना रहे होते हैं, स्पर्म या एग, तो तब जब एग बनना चाहिए था 1x वाला तो एग 2x वाला बन गया, या स्पर्म बनना चाहिए था 1x वाला 2x वाला बन गया। तो इस तरह से ये म्यूटेशन होती। या फिर ये फ़र्ज़ करें ये क्रोमोसोम है, उसके ऊपर जीन्स हैं ABCD, ये नॉर्मल जीन्स हैं तरतीब के लिहाज से, लेकिन हुआ क्या कि क्रोमोसोम में मिसअलाइनमेंट हो गई है। मिसअलाइनमेंट का मतलब क्या है, ये देखिए, यहाँ तो एक जीन डुप्लीकेट हो गया, ABCD था तो ये हो गया ABCCD, यानी C की दो कॉपियाँ बन गई। यहाँ C बीच में से डिलीट हो गया, ABCD था तो ये हो गया ABD हो गया। या बेसिकली ये तब होता है जब क्रॉसिंग ओवर में कोई मिस्टेक्स हो जाए, कि देखें ना ये वाला एक क्रोमोसोम ने इसके साथ क्रॉसिंग ओवर होनी थी, तो क्रॉसिंग ओवर में क्या हुआ कि इधर वाला पार्ट ने उतर के इधर आना था, इधर उधर से सिर्फ D उतर के इधर आया, इधर से CD उतर के उधर चला गया। देखे ना, इधर से CD दोनों उतर के उधर चले गए, और इधर से क्या हुआ, सिर्फ D उतर के इधर आया। तो ये क्रोमोसोम तो पूरा का पूरा इधर क्या हुआ ABCD है, इधर भी ABCD है नीचे, पर दरमियान वाले दोनों में मसला हो गया, ये ABCCD हो गया और ये ABD हो गया। अब ये वाला क्रोमोसोम जब अगले सेल में जाएगा तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई बीमारी होगी। तो ये मेगा चेंजेस हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं क्रोमोसोमल अब्रेजन, कि इसमें कोई क्रोमोसोम पूरा मिस हो जाएगा, या उसका कोई पार्ट डिलीट हो जाएगा, या इन्वर्ट हो जाएगा, या डुप्लीकेट हो जाएगा, या इस तरह की तब्दीली, इन्हें हम कहते हैं क्रोमोसोमल अब्रेजन्स। फिर हम पॉइंट म्यूटेशंस। पॉइंट म्यूटेशंस क्या है, पॉइंट म्यूटेशंस आर म्यूटेशनल चेंजेस, जिससे क्या होता है सीक्वेंस जो न्यूक्लियोटाइड्स की है उसमें तब्दीली आ जाती है, और वो जो तब्दीली है वो सिर्फ एक या कुछ ही बेस पेयर्स की होती है, इसलिए इसे हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट इसलिए कह रहे हैं जो एक छोटे सी जगह पे, एक छोटे से पॉइंट पे हुई हो। अब पॉइंट म्यूटेशंस की दो वजूहात होती हैं।
सम पॉइंट म्यूटेशन अक्कर ड्यू टू स्पॉन्टेनियस पेयरिंग एरर, कि पेयरिंग हो रही थी जब डीएनए रेप्लिकेशन हो रही थी, हमने पूरा प्रोसेस पढ़ा कि डीएनए पॉलीमरेज जब न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहा होता है, हो सकता है उस दौरान जहाँ पे ए ऐड करना था तो उसने गलती से टी ऐड कर दिया, या जी ऐड करना था तो वहाँ सी ऐड कर दिया। हालांकि ये चीज़ें होती बहुत रेयर हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन है। या फिर ये भी होता है कि डीएनए डैमेज हो जाए शुआओं के ज़रिए या केमिकल्स के ज़रिए। ज़ाहिर है आजकल जो हमारा इन्वायरमेंट है, हम जदीद दौर में हैं, टेक्नोलॉजी हमारे इर्द गिर्द शुआएँ हैं, हमारे इर्द गिर्द इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारे इर्द गिर्द जो है वो केमिकल्स हैं, शुआएँ हर वक्त हमारे जिस्म में से भी गुजर रही होती है, हमारे जेबों में मोबाइल, हमारे ओवरऑल इर्द गिर्द फ़िज़ा से कोई अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन या कोई दूसरी रेडिएशन जो रेडियो एक्टिव मटीरियल से गुजर रही होती, तो वो रेडिएशंस भी जब हमारे जिस्म पे पड़ती हैं तो हमारा डीएनए डैमेज हो सकता है। तो अगर वो एक न्यूक्लियोटाइड डैमेज हुआ है या कोई एक जगह से, तो इसे हम इसलिए कह रहे हैं पॉइंट म्यूटेशन। अब पॉइंट म्यूटेशन की भी बीमारियां हैं। फ़र्ज़ करें सिकल सेल अनीमिया है, ये एक पॉइंट म्यूटेशन है। इसमें क्या होता है, एक अमाइनो एसिड की चेन में तब्दीली आ जाती है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन में ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वेलिन लग जाता है। एट पोजीशन 6 इन बीटा चेन जो होती है ना हीमोग्लोबिन की, उसमें जो छठे नंबर का जो अमाइनो एसिड है वो बदल जाता है, तो उससे स्ट्रक्चर बदल जाता है और वो हीमोग्लोबिन काम नहीं करती। इस तरह एक बीमारी है फिनाइल कीटोनूरिया। इसमें क्या होता है, फिनाइल अलानीन जो है एक अमाइनो एसिड है, इसको ये जिस्म में इसकी ब्रेक डाउन नहीं हो पाती, एंजाइम नहीं बन रहा होता फिनाइल हाइड्रोक्सीलेज फिनाइल अलानीन। तो ये फिनाइल अलानीन जिस्म में कम्युलेट होता है, ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं होता, ब्रेन, और इस तरह ये भी पॉइंट म्यूटेशंस की वजह से होता है। अब देखें ना, ये पॉइंट म्यूटेशंस हैं आपके सामने कि फ़र्ज़ करें डीएनए में था टीटीसी, कोई म्यूटेशन नहीं हुई तो उससे बना एएजी और उससे बना लाइसिन। लेकिन अगर म्यूटेशन होगी डीएनए में टीटीसी की बजाय टीटीटी हो गया, तो उससे फिर मैसेंजर आरएनए में क्या होगा, टी की जगह पे ए लगेगा तो ए हो गया और अमाइनो एसिड लाइसिन बना। कई बार ऐसा होता है कि म्यूटेशन हुई होती है लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि म्यूटेशन से पहले भी उस उधर से एक जो अमाइनो एसिड बन रहा था, म्यूटेशन के बाद भी वही अमाइनो एसिड बन रहा है। ऐसी म्यूटेशन जो म्यूटेशन तो है लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं हुआ, सेम टू सेम वही अमाइनो एसिड बना, इसे कहते हैं साइलेंट म्यूटेशन। और ऐसी म्यूटेशन जिसमें क्या होता है कि एक नॉर्मल कोडोन था एटीसी और उससे स्टॉप कोडोन बन जाए, इसे कहते हैं नॉनसेंस। यानी ये एटीसी जो है, ये देखें था क्या टीटीसी, अब इसका टी पहला वाला रिमूव होके वहाँ ए लग गया तो ये हो गया एटीसी। उस एटीसी से जो आरएनए बना वो यूएजी है। तो अब यूएजी एक स्टॉप कोडोन है कि पहले यहाँ से लाइसिन बन रहा था, अब यहाँ से स्टॉप हो रही है सेंसिस। कई बार ये होता है कि न्यूक्लियोटाइड्स की तरतीब में तब्दीली से क्या होता है, पहले जो अमाइनो एसिड बन रहा है वो नहीं बन रहा होता, कोई नया बन रहा होता है। जैसे पहले लाइसिन बन रहा था, अब आर्जिनिन बनेगा। अगर यहाँ तब्दीली हो जाए, टीटीसी की बजाय टीसीसी हो जाए तो आर्जिनिन बनेगा। और आर्जिनिन जो है वो इसे कहते हैं मिस सेंस, यानी पॉइंट म्यूटेशन मुख्तलिफ है। कई म्यूटेशन ऐसी हैं जिसमें सेम अमाइनो एसिड बनता है, उसे कहते हैं साइलेंट, यानी वो कोई म्यूटेशन नहीं है तो सही, डीएनए में तब्दीली तो ज़रूर हुई लेकिन अमाइनो एसिड वही रहा। नॉन सेंस में क्या है कि अमाइनो एसिड बन रहा था, अब अमाइनो एसिड नहीं बन रहा बल्कि कोडोन नॉन सेंस बन गया। और मिस सेंस में ये है कि जो पहले कोडोन कुछ और था तो कोई और अमाइनो एसिड बनना था, लेकिन कोडोन में तब्दीली हुई, अब अमाइनो एसिड कोई और बन रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं मिस सेंस। और अगर कोई म्यूटेशन ना हो फिर तो हर चीज़ नॉर्मल रहती है। मसाइल तब होते हैं जब म्यूटेशन होती। अब ये इन्होंने आपके सामने दिखाया है रेड ब्लड सेल में जो हीमोग्लोबिन है, सिकल सेल, इसमें देखें डीएनए की तरतीब क्या है। ये तो डीएनए की तरतीब जो है नॉर्मल जो है वो ये है कि वेलिन, हिस्टिडीन, ये छठा अमाइनो एसिड देखें, वेलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसिन, थ्रियोनिन, प्रोलिन, ये ग्लूटामिक एसिड लगना चाहिए था। लेकिन अगर डीएनए में म्यूटेशन हो जाए तो अब छठे की जगह ग्लूटामिक एसिड की बजाय वेलिन लग रहा है। जब वेलिन लग रहा है तो नॉर्मल रेड ब्लड सेल तो प्रॉपर गोल इस तरह के फ्लैट होते हैं, लेकिन जो सिकल सेल रेड ब्लड सेल हैं वो उनकी शक्ल ही बिगड़ जाती है, वो प्रॉपरली काम ही नहीं करते। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो पॉइंट म्यूटेशंस हैं जो इसकी बुक में आपके मिसाल दी हुई है, तो ये आपने पढ़ना है, इसको गौर से समझना है। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं हाजिर हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह आपको हर क्वेश्चन का पहले भी आंसर देते हैं जो भी बच्चे पूछते हैं। और कोई भी क्वेश्चन हो, मैं कुछ दिन बीमार था इसलिए मैं लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर सका। अब अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी तो मैंने कहा कि अब चैप्टर आपका कंप्लीट करवा दिया जाए। और ये चैप्टर नंबर 20 आपका कंप्लीट है। इसमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हर टॉपिक हमने पढ़ लिया जो आपके स्मार्ट सिलेबस में इस जो शामिल था। और मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे नए टॉपिक के साथ। अल्लाह आप सबका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।